अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के सामने घुटने टेक दिए। तुर्की और कतर की आखिरी कोशिशें भी रंग ले आईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा मिलेगी। दोनों ममालिक अमन यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने पर मुत्तफिक। आइंदा मुलाकात 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी। सालिस ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों के साथ ताउन जारी रखने के लिए तैयार। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिसों की सिफारती कोशिशों से खित्ते में अमन के नए इम्कानात रोशन हो गए। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह के इजलास में मजीद लाहे अमल तय किया जाएगा। तमाम फरीकैन ने जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर दिफा का कहना है कि चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीर नहीं, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सवाल उठाया कि ये कैसे पनाह गुज़ीर हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने अफगान वफ्द का TTP के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीरों के तौर पर मौजूदगी का दावा मज़िक़ा खेज़ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन किया जाएगा। अफगान तालिबान को दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनउल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश करेंगे। कहा कि पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तांबुल में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत करार दे दी। उम्मीद जाहिर की कि चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। पेशावर में जिरगे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया क्योंकि पाकिस्तान हमसायों के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। कबायली अमायदीन का दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की हतमी फहरिस्त तैयार। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मावने खुसूसी शामिल। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद तरिंद मुशीर होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। हल्फ बर्दारी की तकरीब 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार है। मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। 50 साल तक मकामी हुकूमतों का वजूद नहीं रहा। मकामी हुकूमतों पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा इजलास जारी। बल्दियाती इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पंजाब को हल्काबंदी डिमार्केशन के रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। निशानदही के बाद हल्काबंदी का शेड्यूल दे दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। तस्फिया कमेटी सिर्फ 90 दिन में जमीन पर कब्जे का फैसला करेगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। आफरीदी साहब को कल चौथी दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन है।
एक मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से रोका जा रहा है मुलाकात से, बड़ा नामुनासिब कदम है। अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। फवाद चौधरी ने बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक करार दे दी। कहा कि PTI की लीडरशिप नाबालिग है। सुहेल आफरीदी को शाह महमूद कुरैशी समेत असीर रहनुमाओं से भी मिलना चाहिए, मुस्बत रहनुमाई मिलेगी। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि कलदम TLP पर पुरतशद्दुद गिरोह है, उस पर पाबंदी खुशाइन इकदाम है। दोनों मुल्कों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। अगर अफगानिस्तान ये गलती करेगा कि भारत के कहने के ऊपर या उनके सहूलतकार बनने का काम करेगा, तो ये अफगानिस्तान के अवाम के साथ धोखा भी होगा और उनके लिए शदीद नुकसान का बाइस भी होगा। असद उमर का मईशत का बुरा हाल होने का दावा। ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहा कि लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वालों को चाहिए कि ख्वाजा आसिफ को भड़के मारने के लिए रख लें। असद उमर ने कौमी मामलात में संजीदगी ज़रूरी करार दे दी। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन ज़रूरी है। सरहदों पर जख्मी दुश्मन बैठा है। ट्रंप हर 7वें दिन तैयारे गिराने की चाबी दे देता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बगावत और जलाओ घिराव पर उकसाने के मुकदमात में असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और कनाडा का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कैनेडियन वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कैनेडियन वजीर खारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,774 पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा के मुताबिक पाकिस्तान ने माशी ही नहीं सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियां हासिल कर लीं। डिफॉल्ट तो दूर की बात, पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो गई। वजीर आजम ने नौजवानों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। महंगाई 39% से कम होकर 5% पर आ गई। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद मुतासिर। फ़ज़ा में स्मॉग और बारीक ज़र्रात जमा होने से आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में AQI 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर आ गया। खेतों में बाकियात जलाने पर 10,000 से ज़ायद नोटिस जारी। धुआं छोड़ने वाली दर्जनों फैक्ट्रियों और भट्टों को सील कर दिया गया। मालिकान पर जुर्माने भी आए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमत हर सूरत अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग का खात्मा करेगी। कराची के इलाके मवाजगोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर 12 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की 6 अदालतों में जजेस तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्वेटा में अमन अमान की सूरत हाल के बायस 24 घंटे के लिए मोबाइल डेटा सर्विस बंद। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक रात 12 बजे से बंद होने वाली मोबाइल डेटा सर्विस आज शब 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी।
क्वेटा सेफ सिटी मंसूबे की लागत 1.7 अरब से बढ़कर 9 अरब हो गई। 2 अरब से जायद गैर कानूनी ठेके देने का इंकशाफ। 9 अरब खर्च करने के बावजूद 800 में से सिर्फ 200 कैमरे फाल हैं। बलूचिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मंसूबे का खुद मुआयना करने का फैसला। 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब की जेलों में कैदियों से मुलाकात की एडवांस बुकिंग के लिए ऑनलाइन मुलाकात ऐप मुतारिफ। मुलाकात ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप इस्तेमाल करने के लिए हर जेल इंचार्ज को खुसूसी तरबियत दे दी गई। पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी कर दिया गया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में सीसीडी से मुकाबले में खतरनाक डकैत मारा गया। सीसीडी जेर हिरासत मुलजिम को असलह रिकवरी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में साथियों ने हमला कर दिया। साथियों की गोलियां लगने से मुलजिम हलाक हो गया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में खतरनाक डाकू मारा गया। मुलजिम पर डकैती के 70 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। रवां साल गाड़ियां छीनने के वाकयात में 78%, जबकि डकैती वाकयात में 20% कमी देखी गई। राजनपुर में कच्चे के इलाके रुझान से पुलिस ने मुकाबले के बाद 4 मुग़वी बाजियाब करा लिए। डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हैदराबाद में बदीन स्टॉप से फतेह चौक तक की 2 किलोमीटर सड़क कई माह से खस्ता हाली का शिकार। मरम्मती काम कई माह से बंद पड़ा है। सीवरेज के पानी ने सड़क की हालत मजीद खस्ता कर दी। बड़े बड़े गड्ढे होने पर शहरियों को गाड़ी चलाने में मुश्किलात। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ा मिलने के लिए 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। 30 दिन में सऊदी अरब ना जाने की सूरत में वीज़ा खत्म हो जाएगा। इससे कबल उम्रा वीज़ा की मुद्दत 3 माह थी। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बात कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिए। यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमेरिका के पास मौजूद हथियारों का ज़ख़ीरा दुरुस्त काम कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ अपने हथियारों का जायजा लेते रहना चाहिए। नायब सदर जेडी वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। मुखालिफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल थे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कम उम्र बच्चों के जिनसी स्कैंडल पर अपने भाई एंड्रयू से शहजादे का खिताब वापस ले लिया। शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म। महल के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद। बैकिंगम पैलेस का एलामिया जारी। समंदरी तूफान मलीसा बरमूदा की जानिब बढ़ने लगा। हलाकतों की तादाद 50 तक पहुंच गई। मलीसा तूफान ने जमीका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाई। मकानों, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। 8 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। न्यूयॉर्क सिटी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गाड़ियां सड़कों पर जमा पानी में डूब गईं। शदीद सैलाब की वार्निंग जारी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहरा। शॉपिंग मॉल में खातून को एहतरामन रास्ता दे दिया। मुहाफिजों ने खातून को रोकने की कोशिश की तो दुबई के हुक्मरान ने उन्हें रोक दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। मजहब की बुनियाद पर मुश्किलात झेलने वाली जमाइमा ने भारत को विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। जमाइमा के वालिद पर ईसाइयत का प्रचार लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुंबई के मशहूर घर जिमखाना ने उनकी फैमिली की मेंबरशिप मनसूख कर दी। कोई स्पाइडरमैन बना तो कोई पॉकीमोन। किसी ने परियों का रूप धारा तो कोई डायनासोर पर पहुंचा। व्हाइट हाउस में बच्चों की हैलोवीन पार्टी। सदर ट्रंप और मेलानिया ने बच्चों में कैंडीज बांटी।